आप सभी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जून महीने में आपके हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी की क्या स्थिति रहने वाली है। दाम्पत्य सुख, पिता का सुख और संतान का सुख कैसा रहेगा, आपका नौकरी या व्यापार कैसा चलेगा, और कहीं कुछ निगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिव करने का मैं रेमेडी भी बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को हैप्पी बनाने का बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके हेल्थ की। आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो पूरे महीने काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। हेल्थ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन 15 तारीख से सूर्य देव आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और 21 तारीख को वहाँ सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसीलिए आपको 15 तारीख के बाद अपने हेल्थ का विशेष केयर करने की आवश्यकता है। योगा प्राणायाम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, जिससे कि आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहे। और गुस्सा करने से बचिएगा, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक होता है, तो निगेटिव एनर्जी गुस्सा के रूप में निकलता है। अगर आपने अपने आप को एंगर से बचा लिया तो पूरे महीने काफ़ी एनर्जी का आप एंजॉय कर पाएंगे। धन की स्थिति अच्छी है, अचानक धन प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं, लेकिन आपका धन का भाव, वाणी का भाव राहु केतु एक्सिस में रहने के कारण अपने परिवार कुटुंब में गलत वाणी के कारण रिलेशन खराब हो सकता है। इसीलिए मधुर वाणी बोलने का प्रयास करिएगा। काफ़ी पैसा आएगा, पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। पराक्रम की स्थिति काफ़ी अच्छी है, हर कार्य में आपका मेहनत हिम्मत लगता हुआ दिख रहा है। भूमि वाहन मकान का सुख काफ़ी अच्छा है, आप प्रॉपर्टी परचेज करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। संतान का सुख अच्छा है, शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यदि आप डिफेंस से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल का ट्रांजिट 18 जून से आपके संतान भाव में हो रहा है, इसीलिए अपने संतान से किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाइएगा। और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने प्रेमी के साथ भी किसी प्रकार के विवाद से बच के रहिएगा। वैसे लव मैरिज की संभावनाएं बनी हुई है। रोग ऋण शत्रु इस महीने शांत होता हुआ दिख रहा है। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया है तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बिजनेस की स्थिति अच्छी है। आपके 7th हाउस में वीनस मालव नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा मैरिटल हैप्पीनेस आपको देना चाह रहे हैं। आपको पूरे महीने हैप्पी और जॉली मूड में रखना चाहते हैं, लेकिन मांगलिक दोष 18 जून तक बनने के कारण और सूर्य का ट्रांजिट 14 जून तक होने के कारण आपके जीवन साथी का ईगो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्से की भी संभावना बन रही है। अगर इस दोनों को आपने मैनेज कर लिया तो मैरिटल हैप्पीनेस खूब आप इंजॉय करेंगे। वीनस की कृपा पूरे महीने आपके ऊपर बनी हुई है। अचानक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मिस्टिक नॉलेज या ओकल्ट साइंस का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी उत्तम है। रिसर्च के फील्ड में भी आपको काफ़ी सफलता मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ससुराल वालों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि 15 जून से आपके 8th हाउस में ग्रहण दोष लग जाएगा। इसीलिए अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। आपका 9th हाउस जो धर्म का होता है, गुरुजनों का होता है, ज्ञानी और आदरणीय लोगों का होता है, भगवान का होता है, उस पर जुपिटर और सैटर्न की ज्वाइंट दृष्टि पड़ रही है। यानी 9th हाउस आपका काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है।
जो इंडिकेट करता है कि अगले 20 वर्ष तक आप धर्म की प्रकाष्ठा पे, अध्यात्म की प्रकाष्ठा पे जाने के लिए पूरे पराक्रम का उपयोग करेंगे। मेहनत, हिम्मत, डेडिकेशन से आप धार्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, ओकल्ट साइंस के नॉलेज को अचीव करेंगे। आने वाले समय में यह फील्ड आपको काफ़ी कोऑपरेट करता हुआ दिख रहा है। गुरुजनों का और भगवान का भी आशीर्वाद, ज्ञानी जनों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वर्क प्लेस पे 15 जून तक काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है। आपके प्रमोशन की संभावनाएं बनी हुई है। कार्यस्थल पे आपको उचित सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। कोई विशेष जवाबदेही भी आपको दी जा सकती है। यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो 15 जून के पहले पहले अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन 15 जून के बाद स्थिति सामान्य नहीं है। वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाइएगा और अपने काम को बहुत ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश करिएगा। विदेश से भी बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। अभी जुपिटर ट्रांजिट में बहुत कमज़ोर स्थिति में है और लंबे समय तक कमज़ोर स्थिति में रहेंगे। जुपिटर धन का, ज्ञान का, सुख शांति का, समृद्धि का कारक ग्रह होते हैं। इसीलिए विश्व अभी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर सकता है और जुपिटर जिन तत्वों का भी कारक होता है उसकी कमी संसार में देखी जा सकती है। इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, धैर्य धारण करिए, मेहनत और पराक्रम से हर कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपके कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति और देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। अभी इंडिया लॉकडाउन के स्थिति से गुजर रहा है। चूँकि आज 10 मई को हम जून महीने का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, हम सभी घर पे बैठे हैं, लेकिन समय का एक क्षण भी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय बीत गया वह दोबारा लौटकर आपके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए हर बीत समय का उपयोग करिए, सही सदुपयोग करिए, तो आने वाला समय खुशहाल रहेगा। कोरोना वायरस के कारण यदि हम घर पे बैठ के इसके प्रकोप के कारण समय को वेस्ट करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह संघर्ष का दौर अभी आया है, यह थम जाएगा। आने वाले समय में फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। ऐसी कोई रातें भगवान ने नहीं बनाई जिसका सवेरा नहीं होता है। इसीलिए जो समय बीत रहा है उसका पॉजिटिव यूज करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, योगा प्राणायाम करिए, मानसिक बल बढ़ाइए, शारीरिक बल बढ़ाइए, पूजा पाठ करिए, क्रिएटिव कामों में लगिए, उच्च साहित्य का अध्ययन करिए, जिससे कि समय का सही सदुपयोग हो सके तो आने वाला समय आपका खुशहाल रहेगा। और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो कोरोना वायरस के कारण जो लोग 2 वक्त की भरपेट रोटी नहीं खा पा रहे हैं उनकी सहायता करिए, या जिनका बिजनेस रोजगार खत्म हो गया है यथासंभव उनकी मदद करने की कोशिश करिए। भगवान आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरे को दिया गया सुख दुख मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में आता है, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। अब इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूँ, इसको आप जीवन में अपनाएं, आपको अति लाभ होगा। मैं कुछ शुभ मुहूर्तों का जिक्र करता हूँ। इन मुहूर्तों में जो जब तब पूजा पाठ किया जाता है, ध्यान मेडिटेशन किया जाता है, उसका कई गुना ज़्यादा लाभ आपके जीवन में आता है। 9 जून को मंगलवारी चतुर्थी है। इसका पुण्य काल सूर्योदय से ही यानी सवेरे
5:27 से शुरू हो जाएगा और पुण्य काल रात्रि के 7:39 तक रहेगा। इस पीरियड में जो मंत्र जाप किया जाता है, पूजा आराधना की जाती है, उसका कई गुना ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। इसीलिए यथासंभव इस पीरियड का अधिक से अधिक उपयोग जब तक पूजा पाठ में करने की कोशिश करें। 14 जून को निर्यन संक्रांति है। भगवान सूर्य देव उस दिन मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। यह संक्रांति का दिन सूर्य की उपासना के लिए, सूर्य के मंत्र जाप के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक इस दिन सूर्य के मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। इस महीने सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा है, 5 घंटा 48 मिनट। इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत सवेरे 9:15 पे हो जाएगा और समाप्ति का काल दोपहर 3:04 है। इस पीरियड में जो भी मंत्र जाप किया जाता है, सूर्य के मंत्रों का साधना आराधना करें, जप तप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं तो आपको अति लाभ होगा। और जो जातक किसी विशेष रोग से ग्रसित हैं, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि ग्रहण के समय अगर कोई जातक महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो उसे उस रोग से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसका सूतक भी लगभग 12 घंटा पहले शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रहण का ग्रासमान 99.4% यानी 100% के आसपास है। इसीलिए सूतक की शुरुआत 20 जून की रात्रि में ही 9:16 के आसपास शुरू हो जाएगा। सूतक का पीरियड भी मंत्र जाप के लिए काफ़ी एक्सीलेंट माना जाता है। इस पीरियड में जो मंत्र जाप किया जाता है उसका विशेष लाभ मिलता है। इस महीने गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रा आता है। इस महीने 22 जून से 29 जून तक गुप्त नवरात्रों का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में दुर्गा माता का कोई भी मंत्र जो आपकी मनोकामना से रिलेटेड है उसका अधिक से अधिक यथासंभव जप करें। अपने जनरल वर्क को मिनिमाइज कर दें और सारा समय, अधिक से अधिक समय माता की उपासना में, ध्यान आराधना में लगाइए तो आपका पूरा महीना क्या, पूरा वर्ष क्या, पूरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का जीवन खुशमय रहे। भगवान से आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।